दोस्तों अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। दोस्तों किसी भी इंसान की लाइफ में एक से ज़्यादा गोल होते हैं, यानी गोल मतलब जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप रिटायरमेंट में कितना अमाउंट प्राप्त करना चाहते हैं, आप कितने अमाउंट का घर खरीदना चाहते हैं, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या तो बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए क्या अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप मान लीजिए आपके पास 3 गोल हैं। आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं अभी जब आपने कमाना शुरू किया है, आप बच्चों की शिक्षा या तो शादी के बारे में चिंतित है उसके लिए, और या तो आप कुछ नई प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहते हैं उसके लिए। तो दोस्तों आप जो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास समय ज़्यादा है, तो उसके लिए आप किसी अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। समय ज़्यादा है तो आप इक्विटी के स्मॉल कैप के अलग फंड चुनेंगे, और आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, यानी जब हमको मौका मिले तब हम प्रॉपर्टी खरीद लें, तो यानी पैसे का रिस्क नहीं लेना है। तो आप इस प्रकार के पैसे को मिड कैप के म्यूचुअल फंड में डालेंगे। और अगर आप सोचते बच्चों की शिक्षा के लिए तो या तो और आवश्यकताओं के लिए, तो आप उसके लिए लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड चुन के रखेंगे। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है। जो आपने म्यूचुअल फंड चुना है वो आपके गोल के हिसाब से बने हुए हैं। अब आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल अमाउंट अलग कर दीजिए जो कि आपके रिटायरमेंट में काम देगा। आपने मिड कैप के लिए जब आपको मौका मिलेगा कहीं पे प्रॉपर्टी की, तो आप वहां से रिडीम करके वो प्रॉपर्टी कर लेंगे। आप चूंकि लार्ज कैप में डाले हैं बच्चों की शिक्षा के लिए या तो उनके फ्यूचर के लिए, तो चूंकि लार्ज कैप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसका हालांकि रिटर्न कम होता है लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो बहुत ही कम गिरता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपके गोल अलग अलग हैं और अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप अपने गोल के हिसाब से पैसा डालते हैं कि भाई हाँ स्मॉल कैप वाला मैंने रिटायरमेंट के लिए किया है, मिड कैप वाला मैंने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए किया है, और लार्ज कैप वाला मैंने इस टाइप के खर्च के लिए किया है। तो ऐसा करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको जब मौका मिलेगा तब आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहेंगे तो लार्ज कैप में, चूँकि स्मॉल कैप लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, तो वहाँ से आपको सर्वाधिक रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आपका क्या है, मिड कैप में आपको मौका मिलेगा तो मिड कैप में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ होती है, तो आप उसको रिडीम करके अपना जो भी आप चाहते कर लें, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। और आपने लार्ज कैप में अमाउंट डाला है वो आपका एक तरीके से सेफ अमाउंट है, क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, रिलायंस में, इन्फोसिस में, है ना, टाटा में। ये जो लार्ज कैप की कंपनी है ये बहुत ही कम गिरती हैं, मार्केट में गिरावट आती है तो इनमें बहुत कम गिरावट होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपने अलग अलग गोल के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय।